Good afternoon students, welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हम MA Political Science फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं। उसका सेक्शन 1 कर लिया है हमने बेटा, 2 स्टार्ट किया है अभी, मैंने एक ही वीडियो हुई है उसकी। और इस बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें सेकंड सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन बनता है। पहला था राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं या योगदान क्या रहा है इसका, उसके बारे में भी हम योगदान के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी विशेषताएं कर रहे हैं। देखो विशेषताएं क्या हैं। अभी आपने पढ़ा था कि राजनीतिक संस्कृति हमारे जो राजनीति की व्यवस्था है उसमें हमारे मूल्य, विश्वास, ये अभिवृत्तियां हमारी सब कुछ हमने राजनीति संस्कृति वाली वीडियो में पढ़ा है। विशेषताएं क्या हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक मतलब विस्तृत अवधारणा है। सबसे पहली ये हो गई विशेषता। दूसरी क्या हुई, राजनीतिक संस्कृति एक सामान्य संस्कृति का ही अंग है। जो हमारी सामान्य संस्कृति है ना, उसी का ही अंग है ये भी। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। इसमें इसके अंदर क्या है, गतिशीलता है, परंपराओं की भूमिका है इसमें, ठीक है। एक सार्वभौमिक अवधारणा है, या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक विकास से घनिष्ठ संबंध है इसका। अब देखो अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक अवधारणा। अब देखो राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या होते हैं, हमारे मूल्य, विश्वास, मनोभाव और अभिवृत्तियां। उनके साथ अगर हम ये व्यापक कैसे हो जाती है कि इन सबके साथ जो व्यक्ति की ये भावनाएं होती हैं, इसके साथ क्या मिल जाता है, राष्ट्र के राजनीतिक चरित्र, आदतें, राजनीतिक सूझबूझ और व्यवहार, ये भी इसी का ही भाग होते हैं। जब इन सबको मिला के देखो ये देश की क्या बन जाती है, राजनीतिक संस्कृति, तो ये व्यापक ही होगी ना। प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है। उसके बाद देखो बेटा सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि राजनीतिक संस्कृति एक सामान्य संस्कृति का ही अंग है। पहले तो हम समझेंगे कि ये दो संस्कृतियां कौन सी हैं, सामान्य कौन सी है और राजनीतिक संस्कृति कौन सी है। देखो सामान्य संस्कृति कौन सी होती है, जिसमें सामान्य संस्कृति में मनुष्य के सामान्य विश्वास, रीति रिवाज, मूल्य आदि शामिल होते हैं। और राजनीतिक संस्कृति में इसमें हम केवल मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, देखो राजनीति वर्ड लगा हुआ है ना, तो राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक चरित्र आदि को शामिल करते हैं। और इसमें मनुष्य के जो आपस में विश्वास होते हैं, रीति रिवाज हमारे हैं, मूल्य हैं, ये सामान्य तौर पे जो हमारे हैं ये सामान्य संस्कृति। और इन दोनों को मिला के अगर हम एक बात कह सकते हैं कि इस तरह राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंग बन जाती है, ठीक है। इसमें भी तो राजनीति से रिलेटेड व्यवहार आ गया, सूझबूझ, चरित्र आ गई, उसमें न सामान्य है, इसमें राजनीति से रिलेटेड है, तो ये इसी का ही एक पार्ट हो गया ना हमारी सोच का। तो हम कहेंगे इस तरह राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंग बन जाती है। और प्रत्येक समाज की राजनीतिक संस्कृति अपने मूल तत्व, आदर्श और मूल्य अपनी सामान्य संस्कृति से ही ग्रहण करता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियां, कि अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जगह की अलग अलग ही राजनीतिक संस्कृतियां भी होती हैं। किसी विशेष समय में सभी जगह एक जैसी राजनीतिक संस्कृति नहीं पाई जाती, हो ही नहीं सकती एक जैसी। जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, ठीक है बेटा। इटली, नॉर्वे, फ्रांस में अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं कहाँ पाई जाती हैं, उत्तरी कोरिया, चीन आदि में पाई जाती हैं। राजनीतिक संस्कृतियों पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की सफलता या असफलता निर्भर करती है, कि जैसी हमारी राजनीति संस्कृति होगी वैसी ही व्यवस्थाएं बनेंगी, और उन्हीं पे डिपेंड करता है कि ये कितनी सफल होंगी या कितनी असफल होंगी। अगला पॉइंट आता है बेटा, गतिशीलता पाई जाती है इसमें। देखो राजनीतिक संस्कृति जो है इतिहास, भूगोल और सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इन सब परिस्थितियों में परिवर्तन आने से राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आ जाता है। देखो अगर हमारी सामाजिक भूगोलिक परिस्थितियां चेंज होंगी ना, तो हमारी संस्कृति भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इस पर भी परिवर्तन आएगा। राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से या तीव्र गति से भी
किंतु परिवर्तन अवश्य ही होता है, कि परिवर्तन चाहे धीमी गति से हो या तेज हो, लेकिन परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गतिशीलता है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील धारणा है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति जड़ नहीं हो सकती, जड़ मतलब कि एक जैसी नहीं हो सकती, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से। आगे हम पढ़ रहे हैं बेटा परंपराओं की भूमिका क्या होती है। देखो, राजनीतिक संस्कृति चाहे हमारी पुरानी हो या नहीं, विकसित हो या अविकसित हो, लेकिन यह परंपराओं एवं प्रथाओं से प्रभावित अवश्य ही होती है। हमारी संस्कृति चाहे नई है, चाहे पुरानी, चाहे कितनी भी विकसित हो, चाहे पिछड़े हुए हैं हम, लेकिन हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, इनसे प्रभावित होती है संस्कृति। परंपराएं ही राजनीतिक संस्कृति को सार्थकता प्रदान करती हैं। परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण से ही ब्रिटेन ने विकास के संतुलन मतलब उन्होंने बना के रखा संतुलन, किसमें, उन्होंने मिश्रण करके रखा, आधुनिकता को भी अपनाया और अपनी परंपराओं को भी साथ में ऐड करके रखा, ठीक है ना बेटा। अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है एक सार्वभौमिक अवधारणा। अब देखो यह एक सार्वभौमिक अवधारणा कैसे है। विभिन्न देशों में शासन प्रणालियां भिन्न भिन्न हो या लोगों के विचारों में विविधता हो, मतलब अलग अलग विचारों, किंतु सबकी अपनी अपनी राजनीतिक संस्कृति अवश्य ही होती है। फिर चाहे देश छोटा हो या बड़ा, विकसित हो या पिछड़ा हुआ हो, राजनीतिक संस्कृति किसी देश या काल में बंधी हुई नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति एक सार्वभौमिक अवधारणा है। अगला पॉइंट आता है राजनीतिक विकास से घनिष्ठता। कैसे घनिष्ठता है, देखो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से उन तत्वों और शक्तियों को समझने में सहायता मिलती है जो राजनीतिक विकास को गति प्रदान करते हैं। घनिष्ठता कैसे है, जिनसे हमारी विकास होता है, जिन शक्तियों से या जिन अध्ययनों से हम तरक्की करते हैं, उन सबसे संस्कृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये उसको प्रभावित विकास को करती है। हमारी संस्कृति से ही हमारा विकास निर्भर करता है बेटा। लास्ट में हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। देखो हमने सारी बातें इसकी पढ़ी पीछे, अब हम क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को उपयुक्त विशेषताओं से हमें राजनीतिक संस्कृति की उपयुक्त विशेषताओं से हमें यह पता चलता है कि राजनीतिक निर्माण अनेक तत्वों से होता है। अब वो तत्व कौन कौन से हैं कि राजनीतिक संस्कृति से के निर्माणकारी घटकों में राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आती है, परंपराएं भी आती हैं, जीवन मूल्य, आदर्श, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी उसको प्रभावित करती हैं, राष्ट्रीय गान है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चरित्र आदि अनेक तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। मतलब देखो कितनी सारी चीज़ों का मिश्रण होती है हमारी राजनीतिक संस्कृति, ये उसकी विशेषता है। आपने ये सब पढ़ा है, एक बार पढ़ने से ही आई थिंक आपको तैयार हो गया होगा बेटा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको नोट्स व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ये इजी हैं। जो क्वेश्चन आपकी एमए की बुक में इजी लगता है वो मैं थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, लेकिन जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं बेटा उनमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। नेट से एक यूपीएससी की बुक है मेरे पास, उससे सारों को ऐड करके इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें मेरा नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।